हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो कल चैनल पर काफ़ी सारे कमेंट आए हैं ऐसे लोगों के जिन लोगों का काफ़ी सारा वज़न कम हो गया है। सबसे पहले उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भैया बहुत मेहनत लगती है वज़न कम करने में, और अगर हो गया है तो बहुत खुश हूँ मैं आप सब लोगों के लिए। बस अब ये जो वज़न कम हुआ है ना, इसको बनाए रखना। ऐसा ना हो कि आप फिर से अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दो और फिर से आपका वज़न बढ़ जाए, है ना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल पर। मैं इस चैनल पर बताती हूँ आप लोगों को फिटनेस टिप, हेल्थ टिप्स, वेट लॉस टिप्स, बहुत सारी डिटॉक्स ड्रिंक, बहुत सारी एक्सरसाइज, आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे आप घर पे रह के अपना वज़न कम कर सकती हो। तो अगर आप सब लोग भी अपना वज़न कम करना चाहते हो तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के और पे प्रेस कर देना। वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से वीडियो को समझना। अगर आप टिप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका वज़न और इंच लॉस ज़रूर होगा। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने की है। सबसे पहले देखो, आप लोग देख रहे हो फ्राई पैन में ना मेरी डिटॉक्स ड्रिंक बन रही है मॉर्निंग की, जो मैं सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक पीती हूँ। इससे पहले मैं एक गिलास सादा पानी पी लेती हूँ, जो भी मेरे पास बोतल रखी होती है उसी से। फिर मैं फ्रेश होकर आती हूँ, दैन फिर मैं पीती हूँ अपना ये वाला डिटॉक्स ड्रिंक। सॉरी, ये वाला डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनना है मैंने आपको कल की वीडियो में डिटेल में बताया था। अभी कल वाला ही बैटर मैं आज फिर से उबाल रही हूँ। इसमें है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, 2 काली मिर्च, 1 लौंग, थोड़ी सी तुलसी की ड्रॉप्स, आपके पास पत्ते हों तो वो डाल लेना, थोड़ा सा गुड़, ठीक है। और इन सबको अच्छे से खदका के आपको छान कर लेना है। ये सर्दी में भी हेल्प करेगा और आपको इंच लॉस और वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तुलसी की ड्रॉप्स तभी डालना जब गैस बंद कर दी हो। पत्ते आप बॉयल में भी डाल सकते हो, ठीक है। इसको छान के अच्छे से सिप सिप करके पियेंगे और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग ये चीज़ें पूछ रहे थे कि दीदी इस ड्रिंक को ले रहे हैं तो ग्रीन टी ले लें क्या? तो देखो डियर, इस ड्रिंक को सिर्फ दिन में 1 बार लेना है, एम्प्टी स्टमक, सुबह सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद आप आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर ग्रीन टी ले सकते हो। और अगर आप ग्रीन टी नहीं ले रहे हो तो फिर कोई सा भी डिटॉक्स वाटर आप ग्रीन टी के रिप्लेसमेंट में ले सकते हो, ठीक है। किसी भी ड्रिंक को 10 से 15 दिन तक लेना, दैन फिर ड्रिंक आप चेंज कर देना। और मैं भी आपको ड्रिंक चेंज कर करके दिखाती रहती हूँ, तो जब मैं चेंज करती हूँ तो आप लोग भी नेक्स्ट डे से चेंज कर लिया करो, ठीक है। तो लगातार कुछ दिन ही कोई भी ड्रिंक लेनी होती है, उसके बाद ड्रिंक को चेंज करना होता है। लगातार आपको एक ही ड्रिंक नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर नहा धो के घर का झाड़ू पोछा करके मैंने ब्रेकफास्ट बनाया पतिदेव के लिए। सबसे पहले अपने लिए भी मैंने बना के रख दिया था, बट मैंने बाद में किया था। ये मैं अभी बना रही हूँ तो मैंने आपको दिखा दिया। मैंने आज मैक्रोनी बनाई थी। सुबह हनु लंच में भी यही लेके गया था, तो वो फ्राई पैन सुबह वाला हो ही रहा था। ठंडा मौसम हो गया हमारे यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और हमारे यहाँ पे ना रेगुलर बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी वगैरह चल ही रही है। तो काफ़ी टेम्परेचर ना डाउन हो चुका है, मतलब 17 डिग्री के आसपास हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है 17 के आसपास का चल रहा है शायद इस वक्त। तो ये मैं पतिदेव की चाय बना रही हूँ, चीनी वाली, और मैंने मैक्रोनी भी बना दी थी। खूब सारी सब्जियों को काट के और उसमें हींग और राई डाल के, थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के मैंने अच्छे से ना सब्जियों को भूना। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा सॉस मिलाया और फिर मैंने इसमें डाली अपनी मैक्रोनी। अब आप लोग कहोगे दीदी मैक्रोनी खाते हो, वेट लॉस कर रहे हो। डियर, ये सूजी वाली मैक्रोनी है, आप भी खा सकते हो। और चाहे सूजी की हो या किसी और चीज़ की, फिर भी आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। एक छोटी प्लेट में ही लेके खाना, बहुत ज़्यादा खाना आपको एक बार में नहीं लेना है। तो मैंने ये जो मैक्रोनी बनाई है, ये 1 बड़ी प्लेट में पतिदेव को दी थी, छोटी प्लेट में मैंने ली थी। फिर भी वो बच गई थी, तो वो ना मैंने बाद में रात के डिनर के ऑप्शन में खा ली थी। मैं जब वेट लॉस करती हूँ ना, तो अक्सर जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाती हूँ वही मैं ज़्यादातर रात के डिनर के ऑप्शन में खा लेती हूँ। इस वजह से ना मैं कभी कभी आप लोगों को नाइट की रेसिपी दिखा नहीं पाती, क्योंकि वही रेसिपी रिपीट होती है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के चक्कर में पड़ोगे ना तो वज़न कम नहीं हो पाएगा आपका। तो एक ही चीज़ जो आप बना रहे हो ना, उसी को बार बार रिपीट करके खाओगे ना तो कम खा पाओगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि सेम चीज़ होगी जो आप सुबह से खा रहे होंगे, तो आप बोरियत महसूस करोगे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खा पाओगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शन के पीछे भागोगे ना कि सुबह अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग, तो ज़्यादा खाना खा जाओगे और इतनी मेहनत भी ना आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं इतने ऑप्शंस के पीछे नहीं भागती, कम ही ऑप्शन रखती हूँ। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं लगभग 5:45 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, ठीक है। सारे के सारे काम इससे पहले मैं कंटिन्यूस अपने करती रहती हूँ और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ। आजकल ना मैं दिन में ज़्यादातर 2 ही मील ले रही हूँ और उसके बीच में मैं ले लेती हूँ डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह। कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ और कभी कभी ग्रीन टी भी लेती हूँ, जो कि मैं आप लोगों को
दिखा रही थी। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने लंच की तैयारी कर दी थी। बट ये लंच ना मैंने दोपहर में नहीं खाया कल, क्योंकि आप सबको दिख रहा है कि 1 बजे तक तो लगभग मेरा ब्रेकफास्ट ही हुआ था, तो उसके बाद भूख नहीं लगती ना, तो मैंने नहीं खाया था। और फ्रूट्स में भी खा नहीं रही क्योंकि मेरे को सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। बट अब मुझे पहले से आराम है थोड़ा। तो चावल मैंने कुकर में ही छौंके थे। मैं हमेशा ज़ीरा राइस ही बनाती हूँ, पहले मैं पसा के बनाती थी, आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। बट उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में निकल जाते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से कुकर में बनाती हूँ। और इस तरीके से कुकर में बनाया हुआ चावल ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए, और चिंता मत करो, बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ाता। तो ऐसे ही बनाना, और 1 कटोरी चावल आप लोग एक बार में खा सकते हो। ठीक है, ये वाला चावल बना हुआ हैवी भी होता है, ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा रहता है, आपको जल्दी भूख नहीं लगती। ये कुकर में बनाया हुआ चावल 1 कटोरी खाओगे ना, तो 1 कटोरी में आराम से पेट भरेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। फिर मैं बना रही थी अरहर की दाल, जो कि मैंने पहले ही भिगो दी थी। तो एक तरफ ना मैंने कुकर में अरहर की दाल रख दी थी सीटी मरने के लिए, और एक तरफ ना मैंने टमाटर और हरी मिर्च को मसाला वसाला डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था। मसाला वही सेंधा नमक, मिर्च, हींग और जीरा और सूखा धनिया, इन सब चीज़ों को डाल के थोड़ा सा ना मैंने इसमें बाद में सब्जी मसाला ऐड किया था पतिदेव को खाना देने के बाद, क्योंकि वो नहीं खाते ये सब चीज़ें, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना प्याज डली हुई होती है, तो वो खाते नहीं है। तो ये चावल हमारे बन के देखो तैयार है। कुकर में एकदम खिले खिले चावल बनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि चिपक जाते हैं। बनाने का तरीका आना चाहिए आपको, पानी बस उतना ही रखना है कि चावल उसमें डूब जाए, तो बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। मैं तो सर्व भी कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ठीक है, फिर ये जो दाल मैंने भिगोई थी ना, ये मैंने आपको बताया, मैंने एक तरफ जो सब्जियां फ्राई की थी और एक तरफ मतलब दाल में तड़का मारने के लिए एक तरफ को सब्जी फ्राई की थी और एक तरफ को ना ये दाल हल्दी और नमक डाल के चढ़ा दी थी मैंने। तो ये बॉईल हो गई थी, तो फिर मैंने वो जो सब्जियां इसमें डालनी थी ना फ्राई करके, वो इसमें डाल के, और ये सब मेरा काम बिल्कुल तैयार हो चुका था। ऐसे ही ना मैं जल्दी जल्दी से सारा का सारा काम निपटा लेती हूँ। ये सब कुछ बन गया था, तो इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया, तो हमारी दाल भी तैयार हो गई थी। उसके बाद हनु आने वाला था स्कूल से, उसके स्कूल से आने से पहले का ना मेरा सारा का सारा टारगेट रहता है। पता है, ये जो मैंने आज सूट पहन रखा है, मेरा शादी से भी 2 साल पहले का है। मतलब मेरी शादी को 16 साल हो गए, और उससे भी 2 साल पुराना ये सूट है, मतलब 18 साल पुराना है, काफ़ी पुराना हो गया है। बट मुझे ना ये बहुत पसंद है, तो मैं बहुत कभी कभी ना निकाल के इसको पहन लेती हूँ। इस सूट से मेरी बहुत सारी ना यादें जुड़ी हुई हैं, और बहुत मतलब अच्छा सूट ये मुझे लगता है। हालांकि ये बेकार हो चुका है, काफ़ी इतने साल मैंने पहना है ये, और ये मैंने शादी के बाद भी यहाँ मैं उठा लाई थी, तो मैंने यहाँ भी कई साल पहना है इसको, जब मैंने सूट पहनना शुरू किए थे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना, शादी के 7 साल तो मैंने सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनी है, सोते जागते हर वक्त। गाउन भी अभी तक हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं अभी तक अपनी ससुर और सास के सामने गाउन पहनकर नहीं जाती हूँ। ऊपर रहती हूँ तो पहन लेती हूँ, बट मैं उसे नीचे पहन के नहीं जाती। और ऊपर भी मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ 2-3 साल पहले, आप लोगों को मैंने बताया था पहले। तो आज भी ना हम लोग अपने ससुर जी के सामने गाउन वाउन नहीं पहनते हैं, और पहले भी नहीं पहनती थी। मैं साड़ी पहन के ही सो जाती थी, और साड़ी पहन के ही सारा का सारा काम भी करती रहती थी। तो आदत हो जाती है इन सब चीज़ों की, है ना। तो इस सूट से मैंने आपको बताया मेरी कई सारी यादें जुड़ी हैं। आप लोग कहोगे दीदी इतना पुराना सूट आपके आ रहा है। हाँ भाई, आ जाता है, इसीलिए मैं पहन लेती हूँ। बस हाँ, थोड़ा सा जैसे 19-20 तो हम लोग हो ही जाते हैं ना शादी के बाद। मैं शादी से पहले तो काफ़ी ज़्यादा पतली थी, तो ये मैंने थोड़ा सा ना शादी के बाद खोला था जब मैं इसे लेके आई थी। लेकिन अब भी ना ये मेरे आ जाता है। तो जब मैं बीच में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो मैंने फिर ये उठा के रख दिया था। बट अब मैं इसे कभी कभी ना निकाल के पहन लेती हूँ, क्योंकि अब ये मेरे आराम से आ जाता है, तो मुझे अच्छा भी फील होता है। लेकिन ये सूट ना मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइट है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी इसको पहन लेती हूँ, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, और जो मेरी इससे मेमोरीज जुड़ी हुई है ना, उनको रिफ़्रेश करने के लिए। तो ये दोपहर का खाना हो गया था, जो कि मैं हनु को देने के लिए जा रही थी। मैंने नहीं खाया था, मैंने खाया था रात को सीधे खाना। तो फिर मैं हनु अपना खाना वाना खाने में बिज़ी हो गया था, तो फिर मैं एक्सरसाइज करने के लिए किचन में ही आ गई थी। आज मैंने किचन में एक्सरसाइज कर ली है, क्योंकि रूम में ना मैंने सारा फैला रखा था। मतलब मैं ठंड के कपड़े निकाल रही थी और मैं गर्मियों के रख रही थी, तो रूम ना पूरा का पूरा फैला पड़ा था। उसमें जगह मतलब कपड़े पड़े हुए थे बहुत सारे, जो गर्मियों की और ठंड के मैंने सब निकालने को सेटअप करके डाल दिए थे ना, वो तो जगह नहीं थी वहाँ पे रूम में एक्सरसाइज करने की। तो मैंने सोचा आज किचन की स्लैब पर ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करती हूँ, और मैं जो मुझे याद आती है ना, वो एक्सरसाइज भी करती जाती हूँ। ये जो सूट है, इसकी बाजू बहुत ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि
पहले ना ऊंची बाजू चलती थी, मतलब जब ये है 18 साल पुराना सूट, उस टाइम पे ऊंची बाजू ही चलती थी। तो काफ़ी ऊंची बाजू का मैंने ये सिलवा रखा था। तो अब तो खैर मुझे ऊंची बाजू कम पसंद है, मैं लंबी बाजू ही पहनना पसंद करती हूँ अब। तो बस ये है कि जब मैं इसे पहन लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये सूट मेरे अब भी आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मेरा थोड़ा सा बेली फैट ना भी रह गया है ना। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा फिट हो गई हूँ, आप लोग देख रहे हो बैक पे भी बिल्कुल भी फैट नहीं है, और बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी से फ़ैट कम हुआ है, वरना मैं बहुत ज़्यादा बल्की हो गई थी, मैं आपसे क्या ही कहूँ। और अभी ना पेट पे मेरे थोड़ा सा फ़ैट रह गया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही फ़ैट रह गया है। उसको भी मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी बस 3-4 ही दिन हुए हैं, बट मेरी बॉडी से ब्लोटिंग तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है अभी 4-5 दिन में ही। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने में ये बेली फैट भी चला जाएगा। तो जब तक मेरी ननद की शादी आएगी ना, जब तक मेरा पूरा ये टारगेट है कि मैं अपना ये जो बेली फैट है इसको भी ख़त्म कर लूँ, ठीक है। अभी आज की ये वीडियो जो मैं आप लोगों को पोस्ट कर रही हूँ, हो सकता है इसके बाद फिर सीधे शादी वाले ब्लॉग ही शुरू हो जाएं मेरे, क्योंकि अब मैं परसों, मतलब ये आपको आज मिल रहा है, परसों से मैं शादी में जाऊँगी, और कल का शायद आपको और ब्लॉग मिलेगा, देन फिर आपको शादी वाले ब्लॉग 2-3 दिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को वही सब कुछ कंटिन्यूटी में रखना है, जैसे कि डेली एक्सरसाइज भी करनी है, और क्या क्या खा पी रहे हो उसमें पोर्शन कंट्रोल का भी ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मेरा तो 2 दिन कुछ हो नहीं पाएगा शादी की वजह से, और शादियों में ना हम कहीं पर जाकर कुछ खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, या कुछ चीज़ इग्नोर करते हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ना सब लोग बड़ी बातें बनाते हैं कि हाँ इतनी पतली तो हो गई हो, और पतली हो कि क्या करोगे, हीरोइन बनना है क्या, ऐसी ऐसी बातें ना सुनने को मिल जाती हैं। तो इसलिए जब मैं कहीं बाहर शादियों में खाने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ लोगों के सामने, क्योंकि किसी चीज़ के लिए किसी से मना करो ना तो वो 4 बातें और बनाता है। और मेरे चैनल ना बहुत सारे लोग ना मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं, तो सबको पता है मैं वेट लॉस जर्नी करती रहती हूँ, और ऐसी वैसी चीज़ों को ना अवॉइड करती हूँ ना, तो मुझे और 4 जगह ना बातें सुनने को मिलती हैं। क्योंकि जो रिश्तेदार वीडियोज़ को देख लेते हैं ना, वो फिर बाहर बातें बनाते हैं कि अरे भैया रचना तो बड़ी पतली हो गई है, कुछ खाती नहीं है ना, ये मीठा नहीं खाती है, ये नहीं खाती। तो मैं जब बाहर जाती हूँ ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं आप लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोलती, है ना। तो जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो फिर मैं सब कुछ खा लेती हूँ उन लोगों के सामने, क्योंकि जितने ज़्यादा आप नक्शे दिखाओगे ना लोगों के सामने कि अरे मैं ये नहीं खाना, अरे मैं वो नहीं खाना, कुछ नहीं होता भाई। अगर 1-2 दिन खा भी लोगे तो क्या वापस आके फिर से कम कर लेंगे, अगर 1-8 किलो वजन बढ़ भी जाएगा। लेकिन उन लोगों के नक्शे ना लाइफ टाइम के लिए फिर झेलने पड़ते हैं, मतलब है ना, वो लोग वैसी ही इमेज बना लेते हैं आपकी, और फिर इन सब चीज़ों को ना रिश्तेदारी में गाया भी जाता है। तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे अच्छा ये है कि किसी को कुछ मत टोको, किसी से कुछ मत कहो। हमको वैसे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, ना मुझे शुगर की दिक्कत, ना मुझे थायराइड की दिक्कत। तो मैं इसीलिए ना जब बाहर जाती हूँ तो मैं किसी से किसी भी चीज़ की मना नहीं करती, जो कुछ मुझे ला के देता मैं सब कुछ खा लेती हूँ। क्योंकि 1-2 दिन में खाने में कुछ नहीं हो रहा, ना मिठाई खाने में कुछ हो रहा, ना मीठी चाय अगर कहीं पे मिल गई तो उसे पीने में कुछ हो रहा। तो मैं ये आपको ना अपनी लाइफ की रियल बातें बता रही हूँ, जो हमें अक्सर फेस करनी पड़ती हैं, है ना। जब हम अपना वज़न कम कर रहे होते हैं और कहीं पे जाते आते हैं ना, तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम किसी मेहमान के घर जाते हैं और हम उससे कह देंगे यार मेरी चाय में ना चीनी मत डालना। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्यों बेटा, शुगर हो गई क्या आपको? हम कहते हैं अरे नहीं यार शुगर नहीं, बस थोड़ा ऐसे ही कैलोरी इंटेक कम कर रहे हैं। तो जब कहते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा, इतनी पतली तो हो गई हो, और कितना वज़न कम करना है, अब क्या हीरोइन बन के घूमना है, अब क्या 1 पीस पहन के घूमना है, ऐसी बातें ना सुनने को मिलती हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि हाँ यार चलो ठीक है, ये सब बातें सुनने से बेहतर है यार, देखो हर कोई अपने आप को फिट सिर्फ हीरोइन बनने के लिए या फिर 1 पीस पहनने के लिए नहीं करता, ठीक है। हम अपने आप को फिट करते हैं जिससे कि हम बीमारियों से भी बचें, और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो ख़त्म ना हो, ठीक है। जब हम मोटे होते जाते हैं ना, तो हम कहीं भी आने जाने में कतराते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। हमको हमेशा यही लगा रहता है यार शायद हम सुंदर नहीं लग रहे, शायद सब लोग हमको आके मोटा मोटा बोलेंगे, शायद सब लोग हमारे खाने को देख रहे होंगे कि हम कितना खा रहे हैं, भले ही हम कम खा रहे हों, ठीक है। फिर भी ऐसा होता है कि पतले लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और मोटे लोग कम खाना खाते हैं, फिर भी लगता ऐसा है कि पतले लोग कुछ नहीं खा रहे, बेचारे कुछ नहीं खाते तभी तो इतने पतले हैं, और मोटे लोग कम भी खाना खाए ना तो भी सबको ये लगता है यार कितना खाता होगा ये, जो कि इतना मोटा होता जा रहा है। तो इसीलिए फिर जब मैं फंक्शंस पे जाती हूँ ना, तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, जहाँ जो मिलता है खा लेते हैं, बाद में देखी जाएगी, वज़न जो बढ़ेगा उसे घटा लेंगे। मैंने ठंडों के कपड़े निकाल लिए हैं, ये सारे कपड़े नहीं हैं, ये सिर्फ एक खन के कपड़े हैं,
अभी ऐसे ही 3 खन और हैं जिनमें से मुझे कपड़े निकालने हैं ठंडों वाले। तो सोचो कि कितने सारे कपड़े होते हैं और फिर भी सब लोग कहते हैं कपड़े नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, कपड़े नहीं। भाई मैं थक गई हूँ कपड़े रख रख के, निकाल के इन कपड़ों को सेट करते करते। अभी ये सिर्फ रोज़ के कपड़े हैं ठंडों के जो मेरे और हनु के निकले हैं। अभी आने जाने के कपड़े हैं, पतिदेव के कपड़ों का खन अलग है, जैकेट्स का खन अलग है, मेरा पूरा एक जैकेट और स्वेटर्स का खन अलग है। इतने सारे कपड़े सब निकालने हैं और फिर से सेट करने हैं। ऊपर वाला जो खन है इसमें जाएंगे गर्मियों के कपड़े और इसमें से अभी सिर्फ ये एक खन खाली किया है मैंने, जो कि ये है। अभी ऐसे 3 खन और हैं जो मुझे खाली करने और सेट करने हैं। आप लोगों के यहाँ कितने कपड़े रहते हैं बताना ज़रूर। मैं तो भाई बहुत परेशान हूँ कपड़ों से, फिर भी सब कहते हैं कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है।